इस क्वेश्चन में कह रहा है द फिगर शोज a ray of light falling normally on the face AB of an equilateral glass prism having refractive index 3 by 2 placed in water of refractive index 4 by 3. Will this ray suffer total internal reflection on striking face AC? Justify your answer. ठीक है, तो जैसे ये रे गिरी इसके ऊपर, ठीक ना, ये रे इस ऐसे गिरी परपेंडिकुलर। चलो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, वो 90 डिग्री ऐसे गिरी, तो 90 डिग्री गिरने का मतलब है कि वो रे अनडिवेटेड सीधी यहाँ जाएगी। क्लियर, सीधी गई इस पे। अब ये एंगल 60 है, ठीक है, और ये एंगल है 90, तो ये वाली एंगल जो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ ये है 30, तो ये ग्रीन वाली एंगल कितनी हो गई, 60 डिग्री। क्लियर, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल ब्लू वाली ये तो 30 डिग्री हो गई, जो ब्लू से जो मार्क किया है, तो ये बची हुई 60 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी हो गई, 60। ठीक, अब देखो, हम सबसे पहले जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम वहां पे क्या निकाले, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगी, साइन सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो साइन सी इक्वल टू रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, डेंसर मीडियम की 3/2। तो ये 4 उछल के, सॉरी 2 उछल के 4 के पास जाएगी और ये 3 3 9 हो जाएंगे, मतलब ये कितना हो गया, 8/9, साइन सी इक्वल टू। ठीक, अब देखो 8/9, अगर मैं 8 में डिवाइड लगाऊं 9 की तो क्या होगा, साइन सी इक्वल टू ये कितना हो गया, 0.80, 9/72, वेट, 9/72, तो साइन सी इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी सी इक्वल टू, साइन सी क्यों लिखे, सी इक्वल टू, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.888। ठीक, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी है हमारी, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई इक्वल टू साइन 60, साइन आई इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, √3/2 बोले तो 1.732/2, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.866। तो सीधी सी बात है, अगर मैं जस्ट इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हो कि साइन सी इज ग्रेटर देन साइन आई, मतलब साइन आई, साइन आई इज लेस देन साइन सी, मतलब एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो इसका मतलब टी आई आर नहीं होगी, टी आई आर नहीं होगी। तो हम क्या देंगे अपने आंसर में, टी आई आर नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस। टी आई आर, देखो मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, टी आई आर डज नॉट टेक प्लेस। क्लियर, तो टी आई आर नहीं होगी। क्लियर।